तो सर, जैसे आपने मेडिसिन्स जो आपकी स्लीपिंग पिल्स भी चल रही थी, तो कि आप बिल्कुल कई महीनों से आउट ऑफ मेडिसिन हैं। यस। अभी तो कुछ होता ही नहीं है ऐसे, जैसे आप बैठे हैं सामने, अगर अरे ऐसे भी कर लिया मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं और मेरी पूरी टीम बेहद खुश है कि ये दिन आज हमने सेलिब्रेट किया। पहले तो कई चीज़ों में मतलब मिस कर देते थे, वो कॉन्फिडेंस वाली जो बात है तो और मुझे याद है वो दिन भी जब आप थोड़े से कॉशियस हो रहे थे मेरी तरफ देखते हुए भी कि कहीं मैडम। तो सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो निराश बैठे हुए हैं घर पर, जो जिनके पास सपोर्ट नहीं है, वो भी अपने लिए स्टैंड ले। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि हेलो माय डियर वंस, आज बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी स्टोरी शूट कर रही हूँ मैं, और मेरे साथ हैं राम मोहन आनंद जी, जो बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, ऑफिसर क्लास इंसान, लेकिन पिछले 14-15 सालों से स्टेरिंग ओसीडी से सफ़र कर रहे थे। अब एक व्यक्ति जो इतना सज्जन है, जिसके चेहरे पर ही वो मासूमियत, और कहते हैं ना कि किसी किसी इंसान के चेहरे पर ही उसकी शराफत अपने आप ही विराजती है, ऐसे ही बहुत ही प्यारे से व्यक्तित्व और लोगों के बीच में असहज हो जाते थे। सामने वाला अगर हल्के से भी अपने कपड़े ठीक करे, बाल ठीक करे, बैठने की पोजीशन ठीक करे, तो उनका मन उनको डाउट देता था कि उन्होंने शायद कुछ गलत तरीके से देख लिया है और इसलिए सामने वाला अनकंफर्टेबल हो गया है। तो सोचिए कितनी पीड़ा होगी, और खास तौर से उस व्यक्ति को जो वास्तव में बहुत ज़्यादा सज्जन है, जिसकी निगाहों में दूसरे का सम्मान है, और ओसीडी बार-बार उसको डाउट में डाल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो ऐसे ही राम मोहन आनंद जी के साथ भी हुआ, और वो अपनी स्टेयरिंग ओसीडी से पूरी तरीके से फ्री हैं। हम उन्हीं की ज़बानी आज उनकी पूरी कहानी सुनेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ढेर सारी बधाई दें। आप तालियां बजाकर घर पर ही उनका स्वागत करें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ताकि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी बेहद खुशहाली के साथ जिएं। जितने वो सज्जन और बहुत ही प्यारे से इंसान हैं, ऐसे ही हँसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएँ। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और हमारी पूरी ऑडियंस आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहती है। सो बताइए। परम पिता परमेश्वर का कोटिसा धन्यवाद कि उन्होंने कशिका मैम को एक नाक कार्य हेतु धरा पर अवतरित किया। प्रणाम मैम। मेरी यात्रा मैम के साथ दिसंबर 24 में प्रारंभ हुई। मैंने पहले दिन तो पूरा समय मैं सिर्फ बोलता रहा। मैम पेशेंसली सुनती गई। शायद मैंने उन्हें बामुश्किल 2-3 लाइनें बोलने का मौका दिया होऊंगा, वो भी चूंकि समाप्त करना था तथा ज़रूरी था। मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे लगता था मैं लोगों को घूरता हूँ। इस प्रॉब्लम की शुरुआत को मैंने अपने दूसरे सेशन हिप्नोसिस में क्लैरिटी से देख पाया। 2011-12 में मैं अपने बॉस के सामने बैठकर कोई इशू डिस्कस कर रहा था। बातों बातों में उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, जो एक आम बात है, फिर अचानक नीचे कर लिए। मैं ऑकवर्ड फील किया कि शायद मैंने उनके आर्म्स की तरफ देखा और इसलिए उन्होंने हाथ नीचे कर लिए, जबकि यह एक सामान्य सी बात थी। किंतु मुझे लगा कि मैं ही वजह हूँ, और इसके बाद धीरे धीरे मैं इस लूप में फंसता ही चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि मुझे हर जगह, चाहे घर हो, दफ्तर हो, रास्ता, हर इंसान, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, ये लगने लगा था कि मैं उन्हें घूर रहा हूँ, और मेरी वजह से लोग अपने को आपको व्यवस्थित करने लग जाते हैं। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। इसके साथ ही और भी 1-2 छोटी बातें थी जिसका जिक्र मैं आगे करता जाऊंगा। हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए। नाम सेकेंड डे हिप्नोसिस। मैम ने सेकेंड डे हिप्नोसिस के बाद बताया, मैं एक सरल एवं सच्चा व्यक्ति हूँ, तथा निवेदन किया कि मैं उन पर विश्वास बनाए रखूँ। होमवर्क असाइन किया गया, जिसमें मेडिटेशन एवं रिटर्न प्रैक्टिस दिया जाता है। मेडिटेशन सुबह और शाम दोनों समय होता है तथा अत्यंत लाभकारी है। मैंने अपनी पूरी जर्नी में कभी भी होमवर्क को मिस नहीं किया, एक्सेप्ट अगर मैं ट्रैवल में था, और अगर किया तो कुल मिलाकर बामुश्किल 3-4 सेशन। मुझे याद है इवनिंग मेडिटेशन कभी कभी रात 2-3 बजे भी मैंने अटेंड किए थे, ड्यूटी से लेट होने अथवा पार्टी फंक्शन से लेट आने की वजह से। यद्यपि तब दूसरा दिन शुरू हो जाता था, किंतु मैं रिपीटेशन को भी इंजॉय करता रहा। रिटर्न प्रैक्टिस भी 2 तरह के होते हैं। एक तो सेशन के पश्चात मैम लिख करके देती हैं, जिसे या तो 21 बार लिखना होता है, या 21 बार सुनना होता है, या 21 बार विजुअलाइज करना होता है। चूंकि रीडिंग मैक्स ए मैन परफेक्ट बट राइटिंग मैक्स ए मैन एग्जैक्ट की थ्योरी पर मैं बिलीव करता हूँ, अतः मैंने पूरी जर्नी में लिखना को ही चुना। दूसरी में आपको 4-6 लाइन्स ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होती है।
तथा उसका पिक भेजना होता है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी बहुत शानदार होता है। इसमें शुरू में तो हम अपने आसपास रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आदि के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो कालांतर में पेड़ पौधा पक्षी सबके लिए हो जाता है, एवं परमात्मा तो कॉमन फैक्टर होते ही हैं। बाद में यह भी चूकने लगता है। फिर आप आसपास की घटनाओं को ऑब्जर्व करना शुरू करने लगते हैं। कभी घटनाएं लिखी जाती है तो कभी उन्हीं घटनाओं के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं हम। मैंने मैम को 3-4 सेशन तक बहुत कम बोलने दिया। पता नहीं कितना कुछ भरा हुआ था। बीच में कभी 2 सेशंस के बीच ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था, फॉर वन रीज़न और अदर, तथा कुछ घरेलू इश्यूज़ की वजह से भी चीज़ें थोड़ी डाउन हो गई थी। किंतु मैम ने बहुत ही पेशेंसली इसे संभाल कर बड़े आराम से मुझे बाहर निकाल लिया। मैम ने टाइम टू टाइम मेरे लिए सजेशन, रिटन प्रैक्टिस में सुधार किया, किंतु फाइनली हम वहीं आकर टिके जहां से शुरुआत हुई थी। अर्थात मैम ने जो पहला सजेशन बनाया था मेरे लिए, कालांतर में एक एक लाइन करके 3 और लाइन्स जुड़े और वही मेरा फाइनल सजेशन था। मेन प्रॉब्लम्स के इतर मुझे एक लंबे समय से स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ रहा था, जिसे मैम ने बड़ी ही सुनियोजित तरीके से फ्रैक्शन करके ख़त्म करा दिया। इसके लिए मैं मैम से का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मैम ने जब फ्रैक्शन मेडिसिन कम करने की सलाह दी, तो मैंने पूछा, अगर इच्छा हुई तो या ज़रूरत हुई तो ले लूं? मैम ने कहा 3 दिन बाद, और वो 3 दिन कभी नहीं आया और आज भी नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। आपसे डेली बेसिस पर कॉल आता है आपके पास, वो क्वेरी पूछते हैं, मेडिटेशन, रिट्रीट प्रैक्टिस आदि की बातें करते हैं। वैसे उन्हें भी सब पता होता है। हम लोग मेडिटेशन में अगर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाता है तो उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी रहता है, जो ज़रूरी भी है। वैसे मैंने कभी भी इसे मिस नहीं किया। अगर टाइम की कमी की वजह से सुबह नहीं भेज पाया तो शाम में भेज देता था। अपने प्रॉब्लम्स के इतर मैंने यहाँ यह भी नोटिस किया कि कुछ पेशेंट्स नियमित रूप से आते हैं तथा उन्हें अलग-अलग असाइनमेंट्स दिए जाते हैं उनके प्रॉब्लम्स के आधार पर। मैंने ऑब्जर्व किया, एक बार एक मैम को सैंडल अरेंज करना बताया जा रहा था, तो दूसरी बार किसी जेंटलमैन को कलर के बारे में, और भी अनेक तरह के होते होंगे, मुझे नहीं उतना पता। जो देखा वो बोला। अपने प्रॉब्लम से जूझते हुए कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी हो गई थी, जो धीरे-धीरे ठीक हो गया, और अब तो आज की तारीख में मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। जब आखिरी के 3-4 सेशंस बचे होते हैं, तो शायद आपको प्रतीत हो आप रिकवर कर गए हैं। सभी तो शायद मैम से पूछ ना पाते, किंतु मैंने पूछा था। मैम ने समझाया, अभी दीवार खड़ी हुई है, इसमें रंग रोगन और पुताई होना बाकी है। तो सेशन को मतलब पूरा अटेंड करना है, जब तक सलाह दी जाए बीच में छोड़ना नहीं है। आपके कंडीशन की मेंटेनिंग के लिए सेशंस रखे जाते हैं, इसको पूरा करना है। शुक्रिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तथा यूट्यूब का, जिसकी वजह से मैम के बारे में पता चला। मैं मैम और उनकी टीम का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैम की प्रतिभा के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। अंत में यही कहूँगा कि कुछ भी नहीं कह पाया। मैम एवं उनकी टीम को साधुवाद, प्रणाम, अहोभाव, अभिनंदन। राम मोहन आनंद जी, आपने जो इतनी अच्छी तरीके से कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, और मैं देख रही हूँ कि आपने कितनी मतलब पूरा सिस्टमैटिकली वर्किंग करके अपने भावों को व्यक्त किया और लोगों को बताया कि किस तरीके से आप कैसे पहला कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ था और वहाँ से असहज हुए, और कैसे जब जिस दिन से जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज जाकर एंड हो रही है, तो वो पूरा का पूरा कोई एक चीज़ से मिस ना हो जाए, इतना वेल प्रिपेयर्ड। सच में ये कोई ऑफिसर क्लास के इंसान जो कि इतना पेपर वर्क करते हैं वही कर सकते हैं, अदरवाइज लोग यूजुअली जो बोलना मुंह में आता है बस वो बोल देते हैं, लेकिन आप इतना वेल प्रिपेयर्ड होकर आए हैं, ये भी एक काबिल तारीफ वाली बात है। और जैसे कि आपने क्योंकि पूरी बता ही दिया है, और आपने यहाँ की भी पूरी डिटेल्स लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए बता ही दिए कि कैसे-कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं। तो लोगों को काफ़ी आइडिया हो ही गया होगा कि भई आप अगर कमिटेड रहेंगे अपनी रिकवरी के लिए, यस मैम। अगर आपको जो बताया जाएगा उस पर विश्वास कर कर आप उसे फॉलो करेंगे, तो वास्तव में चाहे वो परेशानी आपकी 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 30 साल पुरानी हो, आप उससे बाहर आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। समय तो लगेगा ही, हुँ। लेकिन आपकी वो परेशानी हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगी। तो बहुत अच्छी है बात कि आपने सारी ही चीज़ें कवर कर ली, और हम
सभी लोग बेहद खुश हैं, मैं और मेरी पूरी टीम बेहद खुश है कि ये दिन आज हमने सेलिब्रेट किया और आप ऐसे ही बिल्कुल खुशहाल रहें। तो सर, जैसे आपने मेडिसिन्स जो आपकी स्लीपिंग पिल्स भी चल रही थी, तो कि आप बिल्कुल कई महीनों से आउट ऑफ मेडिसिन हैं यस। और आप पूरी तरीके से अब रिकवर कर गए हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ गया है, सबसे बात कर पाते हैं, आप मेल हो, फीमेल हो, आराम से सब चीज़ें कर पाते हैं। हाँ, इतना मतलब अभी तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे जैसे आप बैठे हैं सामने, अगर ताड़ी ऐसे भी कर लिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जी। लेकिन पहले तो मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ, ऐसे झँपने लगता था टाइप से। हाँ, तो ये सब होता था, अब वो सब कुछ भी नहीं है, जिससे जो बात करना मतलब तरीका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं ये कुछ भी ऊल-गरेरी बोलते, लेकिन तरीके से बोल देते। पहले तो कई चीज़ों में मतलब मिस कर देते थे, वो कॉन्फिडेंस वाली जो बात है तो, कि अच्छा ठीक है रहने दो, कर लेंगे, देख लेंगे। अब नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, वो चाहे मेरा सीनियर कितना भी बड़ा, कितना भी हायर पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जो तरीका होता है, जो शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार के साथ आप अपनी बात को रखिए और वो मानी जाती है। जी। हाँ, वो बातें मानी जाती हैं ना। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं, आपकी बातें नहीं मानी जाएँगी यार, बिल्कुल। वो सही होना चाहिए। और वो स्टीयरिंग-उस्टीयरिंग तो ख़त्म ही हो गया, मतलब क्या एक सपना सा ही लगता है। और हिप्नोसिस की जर्नी तो एकदम इतनी शानदार है मैम, वो जैसे पहले 2-3 सेशन में तो आप 1-2 सेशन ही मुझे लगा हिप्नोसिस वाला, जब 1 2 3 4 5 या 0 1 2 3 4 5 बोली, उसके बाद तो कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। बस बातों-बातों में तो मैं हिप्नोसिस में चला जाता। जी। सो नाइस ऑफ यू मैम, सो नाइस। हिप्नोथेरेपी मैजिकली ही वर्क करती है और जब मैं ये सेंस कर लेती हूँ कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट की जो इश्यूज़ हैं, वो हिप्नोसिस से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर पाएँगे या फिर सीबीटी, ईआरपी से, तो वो हम देख लेते हैं। वो क्लाइंट बेस्ड हमारी जो अप्रोच होती है, तो जब आपसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि आपके लिए हिप्नोथेरेपी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी और वही हुआ, मैजिकली आप पर वो काम करे और आप में भी एक बहुत ही अच्छा सरेंडर का भाव था, एक ट्रस्ट था। और मुझे याद है वो दिन भी जब आप थोड़े से कॉशियस हो रहे थे मेरी तरफ देखते हुए भी कि कहीं मैडम गलत ना समझते थे और आपने उसको बोला भी था कि मतलब मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस भी दिया था। या आप जैसे और भी स्टेरिंग ओसीडी सफर कर रहे लोग आते हैं तो मैं उनको कॉन्फिडेंस देती हूँ कि आप मेरी तरफ देखिए, ये एक एक्सपोजर जैसा ही होगा आपका और मैं क्योंकि आपकी थेरेपिस्ट हूँ तो मैं आपको गलत नहीं समझूंगी। तो वो चीज़ जब एक कॉन्फिडेंस, एक रिश्ता बन जाता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में और आपके जैसा सरेंडर करने वाला या डेडिकेटेड फॉलोअर हो, तो रिजल्ट यही होता है जो आज है। और बेहद खुशी होती है कि जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेल, फीमेल, बच्चा बड़ा किसी के भी साथ आप आराम से बात बिल्कुल, करते हैं। कितना भी भीड़ हो, कुछ भी हो कहीं। पहले तो कई बार ऐसा भी होता था ना कि ज़्यादा भीड़-भाड़ है तो चलो कुछ नहीं, साइड में अपना खड़े हो जाते हैं, इस टाइप का भी हो जाता हुँ, था। अब वो सब कुछ नहीं है, भीड़ है तो है, लेट इट। बिल्कुल। और अब तो वो माइंड में सजेशन भी नहीं हाँ, आता भी नहीं है, आता भी नहीं है ख़्याल भी नहीं आता। कि भई एक तो ये है कि आ रहा है और हम ज़बरदस्ती अब उसको फेस कर रहे हैं। वो आता ही नहीं है, तो उस टाइम के बाद अपने आप ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है। तो सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो निराश बैठे हुए हैं घर पर, जो जिनके पास सपोर्ट नहीं है या फिर जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के पास फैमिली सपोर्ट होता है, लेकिन उनको खुद पर विश्वास नहीं हो पाता या उनको प्रोसीजर पे विश्वास नहीं हो पाता और वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो ठीक नहीं हो पाते हैं और लगातार सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास खुद के अंदर चाहत होती है लेकिन कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो जैसे अगर कोई हर एक आपकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपकी नज़रों में फैमिली सपोर्ट का या इंसान का खुद को सपोर्ट करने का और हेल्प लेने का क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब आप क्या लोगों को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि निराश आदमी में भी आशा भर जाए और वो भी अपने लिए स्टैंड ले और अपने आप को जिस भी प्रॉब्लम में वो स्टक हुआ हुआ है, उससे बाहर निकालने की हिम्मत जुटा पाए? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जब जागो तब सवेरा। अगर इंडिविजुअल नहीं भी कर पा रहा है तो उनके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स जो भी हैं, जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो इंडिविजुअल बेचारा वो जा रहा, अंदर जा ही रहा है। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा कुछ करना है या और करना। मान लीजिए उनको आपको वीडियो नहीं मिला, लेकिन किसी को तो मिल सकता है ना। तो उन लोगों को किसी न किसी को आगे आना चाहिए, अगर इंडिविजुअल नहीं आ पा रहा है तो। और अगर मेरे जैसा है, आने वाला है, तो वो तो आ ही जाएगा, मैं तो एक दिन भी किसी के साथ आया नहीं। और एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, 1-2 बार जब आएगा तो फिर उसका कॉन्फिडेंस अलग होता चला जाता है। लेकिन उसमें मतलब आपका तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन इंडिविजुअल को भी बहुत मेहनत करनी है। वो रिटन प्रैक्टिस वगैरह उतना आसान नहीं होता है। अपने लिए टाइम निकालना रात में 11-11 बजे, 12-12 बजे भी जब भी फ्री हो तब टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो, उतना आसान नहीं होता है। हो सकता है सुनना आसान हो, विजुअलाइज़ करना आसान है, मुझे नहीं पता।
मैंने तो रिटर्न प्रैक्टिस ही किया था। जी, क्योंकि आपको जैसे हिप्नोथेरेपी हम कराते थे, तो उसी में इतना विजुअलाइज़ेशन और सारा प्रोसेस का आता था। उसके बाद जो मैं सजेशन देती हूँ, वो इसीलिए कि रीइंफोर्स हो जाए, जो थेरेपी हुई है वो सब और डीपर, डीपर, डीपर चले जाए। आपके जैसा बिज़ी व्यक्ति जो कि हर दिन ही इतने कामों में एंगेज्ड रहे, जब वो टाइम निकाल सकता है और रात को कहीं से 11, 12, 1, 2 बजे भी इंसान आ रहा है और तभी भी इतना कमिटेड है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके जैसा कोई कमिटमेंट रखेगा, तो 100% उसकी रिकवरी तो हो ही जाएगी। 1000% में है, ये होना ही होना, मतलब ना तो कुछ है ही इसमें। क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हो नहीं रहा है, लेकिन आप जैसे ऑफिसर क्लास आदमी के लिए भी इतना आसान नहीं होता ना टाइम निकालना। तो ये आप थके हारे इतने घंटों वर्क करके आए हैं, उसके बावजूद भी आप कमिटमेंट शो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि कमिटमेंट यस, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप कमिटेड हो अपनी रिकवरी के लिए, तो पक्का हो। तो आप रिकवर हो ही जाओगे और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, तो भी मेरे ख्याल से वो बीच में फिर आपका जो किया कराया है सब आप पानी कर यस, यस, यस। पेशेंस भी, और फिर जो आप जितना बोलते हैं ना कि इस 2 के बीच में 2 वीक्स या 3 वीक्स सेशन के बीच में टाइम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। वो तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, आई डू नो। तो जितना भी मतलब आपकी तरफ से कहा जाए, उसको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब समर्पित कर दें। समर्पित कर। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ठीक है सर। और जो है ना आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है और मुझे लगता है कि आपने जो लोगों की मदद की है ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर कर, क्योंकि हम समझते हैं कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, तो आपका चेहरा दिखाना सही नहीं था, तो लेकिन फिर भी आपने मैं वीडियो रिटायरमेंट के बाद एक बार चेहरा वाला दिखाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोबारा से हैप्पीनेस जर्नी शूट करेंगे आप कि रिकवरी से लेके रिटायरमेंट तक की जो आपकी हैप्पी जर्नी है फिर वो शूट करेंगी। ये तो रिकवरी शूट हो गई की। तो ठीक है सर, ये पक्का वादा रहा, आप जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो तब आपकी हैप्पी जर्नी हम फिक्स डालेंगे। मैं और इस बीच जो घटनाएँ होंगी तो मुख्य मुख्य बातें उसको नोट करके, जैसे अभी नोट करके लाया था, मैं नोट करके। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, वो तो आनंदित वीडियो होगी, वैसे भी आपके नाम में ही आनंद है, तो आप परमानंद में ही रहेंगे। ठीक है, तो आप सो नाइस। प्यारा-सा नाम है। सो सो माय डियर वन्स, इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए, सर ने ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पहले पूरा आपको डिटेल में बताया। आपने इतनी रिकवरी वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन आपने कभी कोई भी पर्सन को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पूरी स्टोरी को नैरेट करते हुए शायद आपने नहीं सुना होगा। तो यानी कि सोचिए उनके अंदर कितनी भावना है आपके साथ अपनी सब बातें शेयर करने का। लेकिन क्योंकि अभी वो ऐसी जॉब पे हैं कि उनका चेहरा हम दिखा नहीं सकते, लेकिन जैसा सर ने बोला है कि रिटायरमेंट के बाद हम उनकी एक हैप्पी जर्नी भी फिर बनाएँगे, तो वो तो ख़ैर बात की बात है। कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारो दुलारो, आप भी ऐसे ही हँसते-मुस्कुराते वापस से जीवन को आनंद से जिएँगे। बस आपको अपने लिए फैसला लेना है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे करना है। पेशेंस रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है और ईश्वर ने जिस थेरेपिस्ट को आपके जीवन में भेजा है, उस पर भी भरोसा रखना है। और फिर देखिए कि चाहे वो परेशानी 15 साल पुरानी हो या 25 साल पुरानी हो, ये मैटर नहीं करेगा और आपकी ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ आ जाएँगी। तो एक बार फिर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारे प्यारे सिस्टर को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि आप सबकी ब्लेसिंग से उनका जीवन ऐसे ही आनंद से भरा रहे। और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जैसे सज्जन व्यक्ति को हम दिल से नमन करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम।